सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट और मेरा नाम है अनन्य अवस्थी। तो मैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में शुरू की दो वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन को कवर किया था और अब तक मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की वीडियो लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें अब हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं। अच्छा, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं दो तरह से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला तरीका देखिए जिसमें मैंने दोनों के बारे में बता रखा है कि लोकलाइज्ड वेक्टर इनको फिक्स्ड वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दोनों है एक ही चीज़, लोकलाइज्ड वेक्टर एंड और फिक्स्ड वेक्टर। ये वो वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट या टेल फिक्स्ड होती है, जैसे कि हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में आप लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसकी हमको पता होती है कि अगर हमने कहाँ से हम यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहे हैं तो ये अगर इनिशियल पॉइंट है और ये आपका टर्मिनल पॉइंट है, तो जब तक आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट नहीं पता होगा आप डिस्प्लेसमेंट को वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिफरेंस या मिनिमम डिस्टेंस ही कह लीजिए जो दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की होती है वही आपका डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो जब आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कुछ पता ही नहीं होगा, टर्मिनल पॉइंट, तब तक आप अगर वो दोनों फिक्स नहीं है तब तक आप डिस्प्लेसमेंट को वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ के रखिए कि जिन वेक्टर्स में हमारा इनिशियल पॉइंट या टेल फिक्स रहती है उन वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर। ठीक इसका ऑपोजिट अगर हम बात करें, फ्री वेक्टर जिनको नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहा जाता है, ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट या टेल फिक्स नहीं होती। जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर हमारा इसका एग्जाम्पल है। मतलब फ्री वेक्टर कौन से वेक्टर हैं जिनको आप अगर ये आपका प्लेन है, ये आपका पूरा प्लेन है, तो आप इनको इसमें मूव करा सके और इनकी वैल्यू में कोई मतलब इनमें कोई चेंज ना आए, तो वो हमारे क्या होते हैं, फ्री वेक्टर होते हैं, जिनको आप फ्रीली इस प्लेन में ओरिएंट करा सकें, वो आपके फ्री वेक्टर्स होते हैं, या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट या टेल फिक्स नहीं होता। तो एक तरीके से तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि लोकलाइज्ड वेक्टर या फ्री वेक्टर क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या हैं। अब एक तरीके से मैं इसको आपको और बताता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप वीडियो पूरी देखिए। तो देखिए एक और डेफिनेशन मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोकलाइज्ड वेक्टर की। देखिए इसको हम जैसे बोल रहे हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, तो ये वेक्टर तो है पहले से। तो अगर वेक्टर है तो वेक्टर के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। पर अगर किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाए क्या, एक तो लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब किस लाइन के अलोंग वो एक्ट कर रहा है वेक्टर हमारा, और एक पोजीशन। मतलब मैं कह रहा हूँ कि लोकलाइज्ड वेक्टर आप इसको बोल रहे हो तो ये पहले से वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दो चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर इनके अलावा इंस्टेड ऑफ देम अगर दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाए, एक तो वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन और दूसरा पोजीशन, तो वो वेक्टर क्या कहलाता है, हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है हमारे पास, और इस बॉडी पर फोर्स जो है, फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है। मैंने अभी आपको बताया पिछली वाली डेफिनेशन में कि फोर्स वेक्टर जो है हमारा वो लोकलाइज्ड वेक्टर होता है। तो मान लीजिए हमारा फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होगा, ये इसका लाइन ऑफ सपोर्ट होगा। वेक्टर एक सपोर्ट, एक लाइन का पार्ट होता है ना, जिसको वेक्टर का सपोर्ट कहा जाता है। तो हमने कहा कि ये एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा था, इस डायरेक्शन में, और ये इसका लाइन ऑफ सपोर्ट है। तो अब हम इस लाइन ऑफ सपोर्ट को कहीं और ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक और लाइन खींच दें
और कह दें कि ये एफ वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। मतलब मैंने कहा कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर फोर्स वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको हम कहते हैं कि वो एक लोकलाइज्ड वेक्टर है। तो इस हर वेक्टर का एक लाइन ऑफ सपोर्ट होती है, एक सपोर्ट होती है। तो हमने कहा ये वाली जो लाइन है ये इस वेक्टर का सपोर्ट है, जिसका मतलब इस लाइन का ये वेक्टर एक पार्ट है। तो अब हम अगर एफ वेक्टर लोकलाइज्ड वेक्टर है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इस लाइन ऑफ सपोर्ट को कहीं ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकें, ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये लोकलाइज्ड है। इसलिए आप इस लाइन ऑफ सपोर्ट को ऐसा नहीं कर सकते कि हम इस लाइन ऑफ सपोर्ट को इस लाइन के पैरेलल कहीं ऊपर ले जाएं, इसके पैरेलल एक लाइन खींचें और कह दें हमारा एफ वेक्टर जो है वो इस इधर मतलब इस वाली लाइन ऑफ सपोर्ट के अलॉन्ग लग रहा है। ठीक है, तो हम मतलब ये लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है, आप इसको ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये हुआ हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर। देखिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि फ्री वेक्टर क्या होता है। तो फ्री वेक्टर जो हमारा होता है इसको हम लोग नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोलते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका एग्जाम्पल जो है वो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं इसमें कि फ्री वेक्टर पहले से एक वेक्टर है, मगर उसको किसी वेक्टर को फ्री कब बोलते हैं, किसी वेक्टर को हम फ्री कब बोलते हैं, अगर उसके लिए सिर्फ उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो मतलब ज़रूरी होगा ही क्योंकि वो एक वेक्टर है, बट उसके लिए पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन जो है, अगर किसी वेक्टर के लिए पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन ज़्यादा महत्व ना रखें या ना ही रखें तो उस वेक्टर को क्या कहा जाता है, फ्री वेक्टर। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, कोई वेक्टर है थोड़ा अच्छे से समझते हैं, कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, तो हमको इसकी डायरेक्शन चलिए पता है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है। अब हमने क्या किया, तो इस वेक्टर का ये क्या है, अगर मैं ऐसे से एक अनलिमिटेड लेंथ की लाइन यूं खींच दूं तो ये लाइन जो है इस ए वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट है। अब हम क्या करें, इस वेक्टर के ही पैरेलल एक और अगर हम लाइन ऑफ सपोर्ट बनाएं और हम कह दें कि हमारा ए वेक्टर यहाँ पर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मॉड ए वेक्टर ही है, तो फिर ये वेक्टर फ्री वेक्टर कहलाएगा। मतलब हमने क्या किया, इसके पोजीशन को चेंज कर दिया। हमने क्या किया है, इसके पोजीशन को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, मतलब कोई फिक्स्ड नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसके लाइन ऑफ सपोर्ट को हमने क्या किया है, इस ए वेक्टर के लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल हमने एक और लाइन ऑफ सपोर्ट बनाया और कहा कि हमने इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया है। देखिए मैंने यहाँ लिखा था ना, डिस्प्लेसिंग इट यहाँ वेक्टर के लिए, डिस्प्लेसिंग फ्री वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ रिमेन्स इट अनचेंज्ड। मतलब अगर हम इस ए वेक्टर को डिस्प्लेस कर दें इसी के पैरेलल, इस ए वेक्टर को अगर हम इसी के पैरेलल डिस्प्लेस करें, इसके लाइन ऑफ सपोर्ट को ए वेक्टर के पुराने वाले लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल अगर हम डिस्प्लेस कराएं तो इसकी डायरेक्शन में और कोई चेंज नहीं आएगा, इसके मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप फ्री वेक्टर को मतलब डिस्प्लेस करा सकते हैं प्लेन में। तो ऐसा वेक्टर हमारा जो है वो फ्री वेक्टर कहलाता है और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी हो तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।